यह फैसला छोटा नहीं था। हर थाने में अब एक नया नियम जोड़ा गया था। अब कोई भी शिकायतकर्ता थाने में कब आया और कब गया, इसका पूरा डिजिटल टाइम रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बिना ठोस कारण के 1 घंटे से ज्यादा थाने में बैठाया गया, तो संबंधित अधिकारी पर सीधी और सख्त कार्रवाई होगी। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, यह प्रशासनिक क्रांति की शुरुआत थी। पूरे जिले में ही नहीं, पूरे राज्य में इसकी चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, अब सिस्टम बदलेगा। लेकिन सुधार का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। राजधानी से एक आदेश आया, डीएन साक्षी मल्होत्रा का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाता है। कारण लिखा था, जिलाधिकारी की व्यक्तिगत गतिविधियों से प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचा है। खबर बाहर आते ही पूरा जिला उबल पड़ा। व्यापारी सड़कों पर उतर आए, छात्र कॉलेज छोड़कर प्रदर्शन में शामिल हो गए। किसान, शिक्षक, महिलाएं, हर कोई एक ही नारा लगा रहा था, ट्रांसफर नहीं, सम्मान दो। सोशल मीडिया पर और ट्रेंड करने लगे। इसी बीच अस्पताल से खबर आई कि कमला देवी की तबीयत में सुधार है और उन्हें होश आ गया है। साक्षी और उसकी बहन नेहा तुरंत अस्पताल पहुंची। कमजोर आवाज में कमला देवी बोली, बिकिया, मुझे लगा था तुम डर जाओगी, लेकिन तुम तो लड़ गई। साक्षी ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, यहाँ मुझे होश आया है। साक्षी ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, यहाँ मुझे होश आया है। यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो न्याय के लिए थाने के दरवाजे तक आता है। सुबह के 8 बज चुके थे। अस्पताल के कमरे में अखबारों की सुर्खियां साक्षी की ही कहानी सुना रही थीं। लेकिन साक्षी के हाथ में जो कागज था वो अखबार नहीं बल्कि ट्रांसफर ऑर्डर था। नीचे मुख्यमंत्री कार्यालय की मुहर लगी थी। साक्षी के चेहरे पर ना गुस्सा था, ना उदासी। वह जानती थी सत्ता को आईना दिखाने की एक कीमत होती है, लेकिन उसकी माँ और बहन ने जो दर्द सहा था, उसके सामने यह ट्रांसफर कुछ भी नहीं था। तभी फोन बजा। मुख्यमंत्री सचिवालय से कॉल था। मैडम, आपको राजधानी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री जी आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। साक्षी ने शांत स्वर में कहा, मैं अस्पताल से सीधे निकल रही हूं, दोपहर तक पहुंच जाऊंगी। कमला देवी ने सब सुन लिया था। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू जहां भी रहे, न्याय के लिए ऐसे ही खड़ी रहना। मुझे तुझ पर गर्व है। राजधानी पहुंचते ही साक्षी को सचिवालय ले जाया गया। मुख्यमंत्री एक अनुभवी नेता थे। उन्होंने कहा, आपका कदम साहसी है, लेकिन इससे 2 स्थितियां बन गई हैं। एक तरफ जनता का भरोसा बढ़ा है, दूसरी तरफ सिस्टम में हलचल मच गई है। उन्होंने आगे कहा, बस आप एक बार जनता के सामने यह कह दीजिए कि आपका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था। साक्षी ने संयम से जवाब दिया, सर, मेरा मकसद सिर्फ सुधार था। अगर आप चाहें, मैं आज भी जनता को संबोधित करने को तैयार हूं। मुख्यमंत्री मुस्कुराए। आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हाँ, आपके ट्रांसफर पर हम दोबारा विचार करेंगे। शाम को शहर के सबसे बड़े सभागार में हजारों लोग मौजूद थे। मीडिया, अधिकारी और आम जनता, सबकी नजर मंच पर थी। मंच पर साक्षी अकेली खड़ी थी। उसने माइक उठाया, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं बस एक अफसर हूँ जो खुद से सवाल करती है, क्या मैं वही कर रही हूँ जो संविधान मुझसे उम्मीद करता है। उसने आगे कहा, पुलिस समाज की रीढ़ है, लेकिन अगर रीढ़ में भ्रष्टाचार और अहंकार आ जाए तो पूरा समाज झुक जाता है। मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाना है। चाहे मुझे कहीं भी भेज दिया जाए, मेरी लड़ाई हमेशा न्याय के लिए रहेगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री खुद मंच पर आए। घोषणा हुई, डीएन साक्षी मल्होत्रा का ट्रांसफर रद्द। पूरे राज्य में मानवीय पुलिस अभियान लागू, हर थाने में सम्मानजनक व्यवहार अनिवार्य। अभियान की प्रमुख डीएम साक्षी मल्होत्रा। भीड़ से आवाज आई, अब सिस्टम बदलेगा। अगली सुबह से साक्षी बिना किसी तामझाम के थानों का निरीक्षण करने लगी। 1 महीने में जिले की तस्वीर बदल गई। थानों में अब डर नहीं, सम्मान का माहौल था। और कमला देवी, जो कभी हवालात में बेहोश पड़ी थी, आज गर्व से कहती थी, मेरी बेटियां सिर्फ अफसर नहीं, इंसाफ की मशाल है। सच के साथ खड़े होने की हिम्मत चाहिए।
एक ईमानदार अफसर पूरी व्यवस्था बदल सकता है। न्याय की लड़ाई अकेले भी जीती जा सकती है।